बाहर आ रहा है बहुत तेज तूफान, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि आज का वीडियो अंदर शूट किया जाए। इस वीडियो में बताऊंगी 15 गार्डन हैक्स जिनकी मदद से आपके प्लांट्स में आने वाली है बहुत बढ़िया ग्रोथ। गार्डनिंग करना आसान हो जाएगा, गार्डनिंग करने में मजा आना शुरू हो जाएगा। नमस्ते, सलाम और सत श्री अकाल। मैं हूं चेतना गेट माय हार्वेस्ट से। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूं कि सब बढ़िया है और ये 15 गार्डन हैक्स वाला वीडियो शुरू करते हैं। बेकिंग सोडा कुकिंग में यूज होता है, क्लीनिंग में भी हो जाता है। सिर्फ कुकिंग और क्लीनिंग में ही नहीं, गार्डनिंग में भी यूज होता है। देखिए, आप इसकी मदद से अपने गार्डन टूल्स तो चमका ही सकते हैं, और इसे जब आप 1 लीटर पानी में 1 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा का डालेंगे तो बहुत से ऐसे पौधे होते हैं ना जिनमें फूल आने चाहिए लेकिन आ नहीं रहे, या फिर हिबिस्कस गुड़हल में कलियां आती हैं, खिलती ही नहीं, ओपन अप ही नहीं होती। ये डालेंगे ना जब ये वाला पानी बेकिंग सोडा वाला, तो कलियां जो है वो खिलेंगी अच्छे से और क्या फूल आएंगे। चैनल मेंबरशिप खुल चुकी है। चैनल मेंबरशिप के बहुत से फायदे हैं। आपको बहुत सा कंटेंट पहले देखने को मिलेगा, आपके लिए कुछ कंटेंट स्पेशली शेयर होगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ पता है क्या है? जब आप कोई कमेंट करते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आपका कमेंट मुझे अलग से नज़र आता है हाईलाइट होकर, तो आपको आंसर मिलेगा ही मिलेगा जो भी आप पूछ रहे हैं। इसलिए बहुत किफ़ायती दाम पर है वो चैनल मेंबरशिप। और मैंने उसके अंदर ही एक चीज़ इस बार ऐड की है। अप्रैल और मई में गार्डनिंग के कौन से काम करने हैं उस पर एक डॉक्यूमेंट है। जब आप चैनल मेंबर बनेंगे तो आपको वो पोस्ट देखने को मिल जाएगी, इसलिए चैनल मेंबर बन जाइए। टमाटर, शिमला मिर्ची या हरी मिर्ची के पौधों में लीफ कर्ल बहुत कॉमन है ना? क्या करना है? हींग यानी एसोफेटिडा चाहिए आपको। 5 ग्राम हींग 1 लीटर सावर बटर मिल्क यानी खट्टी छाछ में डालना है। हर 3 दिन में पौधे की पत्तियों पर स्प्रे कर दीजिए। 3 से 4 बार आप करेंगे ना, 3 दिन के गैप पे 3 से 4 एप्लीकेशंस के बाद लीफ कर्ल बाय बाय नहीं आएगा, पौधे बिल्कुल हेल्दी हो जाएंगे। चारकोल, बहुत से यूजेस हैं इसके गार्डनिंग के अंदर। एज अ मल्च इस्तेमाल किया जाता है। पहले तो ये गमलों के ऊपर या क्यारी के अंदर आप इसे ऊपर सरफेस पर डाल सकते हैं। सॉइल कंडीशनिंग में हेल्प करता है, वेल ड्रेनिंग सॉइल बना देता है, सॉइल का स्ट्रक्चर इंप्रूव होता है। स्पेशली नॉर्थ इंडिया में जहाँ क्लेई सॉइल है, चिकनी मिट्टी है, वहाँ इसका काफ़ी रोल है। और रूट रॉट प्रिवेंट करता है, नेचुरल फंगीसाइड है। सबसे ज़रूरी चीज़, बीटल्स जो हार्मफुल वाले पेस्ट होते हैं ना, हानिकारक वाले, वो बीटल्स को ये रिपेल करता है। अगर आप इसका पाउडर जो है पौधों की मिट्टी पर और थोड़ा बहुत पौधों पर छिड़क देंगे तो वो बीटल्स, जो कि इस मौसम में जब वीट की हार्वेस्टिंग खत्म होती है बहुत से बीटल्स आते हैं, वो सब आपके पौधों से दूर रह जाएंगे। अगली वीडियो में शाउट आउट के लिए आपको मुझे बताना है कि आपको आपकी लाइफ में कौन इंस्पायर करता है, किसकी बात सुनकर या किसी की लाइफ देखकर आपको अच्छा लगता है और आप भी वैसा ही करना चाहते हैं आपकी लाइफ में, उनकी बातें आपको अच्छी लगती हैं। आपकी पर्सनल लाइफ से भी कोई हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको फेमस पर्सनैलिटीज़ को ही चूज़ करना है। जो भी आपके मन को भाता है या किसी की कोई बात क्यों अच्छे लगते हैं, वो ये भी आपको बताना है, ताकि हम सब उस चीज़ से कुछ सीख पाएँ। जैसे कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिन्हें एसिडिक सॉइल पसंद है, जैसे हाइड्रेंजिया, मैग्नोलिया, कैमेलिया। तो अगर सॉइल का पीएच नीचे करना है, इसका यूज़ करो। क्या है ये? एलम या फिटकरी कहते हैं जिसे। ये बहुत बढ़िया तरीके से सॉइल का पीएच कम कर देता है। पानी में मिलाना है इसे, और इसका इस्तेमाल जो है, अगर स्टैग्नेंट वाटर है, कहीं स्टैंडिंग वाटर है, आपने कोई वाटर प्लांट्स लगाए हैं या आप किसी जगह पर पॉन्ड बनाया है, उस पर आप ये वाला पानी भी स्प्रे करेंगे ना, तो ये एक पेस्टिसाइड है। मस्कीटोज की ब्रीडिंग नहीं होगी, मस्कीटोज उस पानी पर, मच्छर उस पानी पर नहीं आएंगे। बहुत कमाल का फर्टिलाइजर है, टॉनिक है आपके पौधों के लिए। पहले आपको केला खाना पड़ेगा। केला खाने के बाद वो जो छिलके हैं उन्हें काट लीजिए, पानी में भिगो दीजिए, 3 से 5 दिन तक रखिए पानी में। एंजाइम बन जाएगी। वो एंजाइम को आपको उतने ही पानी में डाइल्यूट करना है और पौधों को देना है। उन बहुत सी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज जो है ना, वो ठीक हो जाती हैं। केले का जो ये छिलके का फर्टिलाइजर है, ये डालने से ब्लूम्स आते हैं, ज़्यादा फूल आते हैं। फूल जो हैं वो झड़ते नहीं, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं जल्दी से। तो हैक नंबर 5 है, केले के छिलके का फर्टिलाइजर जरूर डालिए।
एलोवेरा बहुत काम की चीज है, रूटिंग में हेल्प करता है। ऐसे एक टुकड़ा काटिए, कटिंग लगाइए, इसमें रूटिंग जल्दी होगी। रूटिंग नेचुरल रूटिंग हार्मोन है ये। अगर आप जो सीड्स लगाते हैं वो जल्दी से जर्मिनेट नहीं होते, उनकी स्पीड बढ़ानी है और सीडलिंग्स को हेल्दी रखना है, तो एलोवेरा को इसका जो जेल है वो निकाल कर पानी में डाल दीजिए, या ऐसे ही इसे काट कर पानी में डालिए, 3 से 5 दिन तक रखिए, एंजाइम बन जाएगी, छान लीजिए। वो वाला पानी सीड ट्रेस पर स्प्रे कीजिए, ऐसे अंकुरित होंगे आपके बीज। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं पौधे, इम्यूनिटी और रेजिस्टेंस बढ़ती है पौधों की जब भी हम उन्हें एलोवेरा देते हैं। एलोवेरा एक बहुत पोटेंट पेस्टिसाइड भी है, तो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में जब हमने वो जो एंजाइम बनाई है ना काट कर, वो तो हम इक्वल पानी के साथ मिक्स करेंगे देने के लिए। लेकिन अगर हमें इसे एज अ पेस्टिसाइड यूज करना है तो वो एंजाइम को डायरेक्टली स्प्रे कर दीजिए। बहुत से हानिकारक कीट पतंगे आपके गार्डन को बाय बाय कह देंगे। प्याज के छिलके, इनके अंदर सल्फर, पोटेशियम, फास्फोरस, जिंक, न जाने कितने सारे ट्रेस एलिमेंट्स भी हैं। नाइट्रोजन तो हमें कंपोस्ट या गाय के गोबर की खाद से मिल ही जाएगा, बाकी सब यहाँ से मिलेगा। तो प्याज के छिलके की खाद कैसे बनानी है, कैसे इसे यूज करना है, किन पौधों पर यूज कर सकते हैं, किन पर नहीं करना, मैंने डिटेल वीडियो किया था पिछले फ्राइडे। नहीं देखा तो वो देख लीजिए, बहुत कमाल की चीज है। खाद नहीं बनाना चाहते हैं तो इन छिलकों को एज मल्च भी यूज कर सकते हैं, यानी ऐसे ही अपने पौधों की मिट्टी के ऊपर इन्हें रख दीजिए। बहुत बढ़िया तरीके से मल्च का काम करेंगे ये। धीरे धीरे से न्यूट्रिशन जो है वो अंदर जाता रहेगा। इसके लिए भी घर से ही सामान मिल जाएगा। टी लीव्स यानी चाय की पत्ती, यूज्ड वाली। जब आपने चाय बना ली है, सीव करने के बाद जो चाय पत्ती बच जाती है, उसे फेंकने की बजाय उसे अपने गमले के अंदर इस तरह से स्प्रिंकल कर दीजिए मिट्टी के ऊपर। क्यारी में भी डाल सकते हैं। क्या होगा, अच्छे से फूल आएंगे, बहुत ज़्यादा फूल आएंगे अगर आप चाय की पत्ती को इसमें डालेंगे। कॉम्पोस्ट में डाल रहे हैं फिर तो सब कुछ ही कॉम्पोस्ट के अंदर आ ही जाता है, लेकिन फिर भी अलग से आप डालना चाहते हैं, घर पर कॉम्पोस्ट नहीं बनाते हैं, तो इसे इस तरह से डाल दीजिए। है एग शेल्स यानी अंडे के छिलकों के बारे में। वो भी गार्डनिंग में बहुत यूजफुल है, लेकिन उन्हें इस्तेमाल करने का एक स्पेशल तरीका है। एग शेल्स को धोकर सुखा लो और फिर उनका पाउडर बनाओ। इस पाउडर को पौधों की मिट्टी पर डालो, तभी पौधों को पौष्टिक गुण मिलेंगे। गार्डन हैक नंबर 10 है एस्पिरिन का इस्तेमाल कीजिए। जी हाँ, वो दवाई वाली एस्पिरिन की गोली, आधी गोली 1 लीटर पानी में डालिए और जहां आपने कटिंग्स लगाई है ना, वहां वो पानी दे दीजिए। रूटिंग में हेल्प करता है। सैलिसिलिक एसिड एक तरह का रूटिंग हार्मोन है। अगर आपने किसी कप या ग्लास में कटिंग्स लगाई हैं बहुत सारी, उसमें भी एस्पिरिन डाल दीजिए। रूटिंग जो है वो होने का चांस बढ़ जाएगा। मनी प्लांट यानी पोथोस पर पत्तियों का साइज बढ़ाना है तो मॉस्टिक का इस्तेमाल कीजिए। ये देखिए, इसके अंदर मॉस्टिक लगाई है और अब बड़ी बड़ी पत्तियां आनी शुरू हो गई हैं। बहुत देर तक इस मनी प्लांट में मैंने मॉस्टिक नहीं लगाई थी। मनी प्लांट के अंदर जो एरियल रूट्स हैं, कोशिश कीजिए वो अपनी मॉस्टिक के अंदर चली जाए। और फिर पानी सिर्फ मिट्टी में ही नहीं देना, मॉस्टिक को भी देना है, क्योंकि एरियल रूट्स को भी पानी चाहिए। एयर लेयरिंग पता है ना, नए नए पौधे बन जाते हैं उसकी मदद से। तो टॉयलेट पेपर या टिश्यू पेपर और एलोवेरा की मदद से एयर लेयरिंग करके देखिए, ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे। कुछ सीड्स काफ़ी देर से पड़े रह गए और अब आप जानना चाहते हैं कि वो वायबल हैं भी या नहीं, यानी उनमें से पौधे निकलेंगे, अंकुरित होंगे या नहीं। तो आपको क्या करना है, एक ग्लास में पानी लेना है, उसमें सीड्स डालने हैं। जो सीड्स फ्लोट कर रहे हैं, ज़्यादा चांस है कि वो वायबल नहीं है, सूख चुके हैं, पूरी तरह से बेजान है। जो सिंक कर गए हैं यानी डूब गए हैं पानी में नीचे, वो वायबल हैं। अगर आप हींग को कपड़े में लपेटकर, जैसे मलमल के कपड़े में लपेटकर पोटली बनाकर जगह जगह डाल दोगे गार्डन में, अपनी बालकनी में, एनिमल्स को भी रिपेल करता है। स्क्विरल्स यानी गिलहरियां, चूहे, बंदर, इन्हें भी ये जो स्मेल होती है ना हींग की, बहुत तेज स्मेल, वो पसंद नहीं है, तो वो नेचुरली रिपेल हो जाएंगे। मैंने अक्सर बताया है कि जब हम हार्ड कोट वाले सीड्स, थोड़े बड़े साइज वाले सीड्स को लगाना चाहते हैं, कैसे वाले सीड्स, जैसे भिंडी हो गई, मटर हो गए, कद्दू हो गए, घिया हो गया, लौकी हो गया, इनके सीड्स को हमें कुछ घंटे के लिए भिगोना है पानी में। पानी में अगर आप एप्सम सॉल्ट डाल देंगे ना,
तो इन बीज को जो है जब आप भिगोने के बाद एप्सम सॉल्ट वाले पानी में फिर मिट्टी में लगाएंगे तो जर्मिनेशन बेटर होगी और अंकुर के मरने का चांस जो है वो कम हो जाएगा, ज़्यादा वायबल होगा आपका वो सीडलिंग। तो कैसा लगा ये 15 गार्डन हैक्स वाला वीडियो, मुझे नीचे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइए। आज जाते जाते मैं शाहरुख खान जी की कही हुई एक बात से ही एंड करना चाहूँगी। उन्होंने कहा है, देयर इज ओनली वन रिलीजन इन द वर्ल्ड एंड दैट्स हार्ड वर्क। यानी दुनिया में एक ही धर्म है और वो है मेहनत। और ये बात बिल्कुल सच है, उनकी लाइफ ये बात को प्रूव करती है। अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। यहाँ कुछ वीडियो कार्ड्स आ रहे हैं, कुछ और हैक्स वाले वीडियोस भी हैं और पिछले हफ्ते वाला वीडियो भी मैंने यहाँ शेयर किया है। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में। बाय बाय।